वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 188वां अंक है। हम लोगों ने 5वें अध्याय के 10वें श्लोक तक का अनुशीलन किया। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अब 5-11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। पीछे भी भगवान ने योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक में योग क्यों किया जाता है उसका वर्णन पहली पंक्ति में दिया है, जिसमें 3 स्तर की बात कही गई। जितेंद्रिय, विजितात्मा जितमना और विशुद्धात्मा विशुद्ध चित्त वाला हो। 3 चीज़ों के लिए उसे ही भगवान यहाँ आप कह रहे हैं। जो प्रारंभिक योगी हैं वे किस लिए कर्म करते हैं और कैसे कर्म करते हैं। कायेन अर्थात शरीरेन, इस शरीर के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, बुद्ध्या बुद्धि के द्वारा, केवलैः इंद्रियैः अपि अथवा केवल इंद्रियों के द्वारा भी, योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगी लोग कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा, संग मतलब कर्म के फल में आसक्ति और कर्तापन में आसक्ति, दोनों विषय यहाँ आएंगे। किंतु प्रारंभिक स्तर में कर्तापन में आसक्ति का दूर होना कठिन होता है, इसलिए प्रारंभिक योगी के लिए फल में ही आसक्ति का त्याग विहित होता है। विहित तो है, कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो अंततः इतना अवश्य करना चाहिए। इतना करना यदि आरंभ किया तब उसका योग आरंभ हुआ। और इस सब का उद्देश्य क्या है? आत्मशुद्धये, चित्त की शुद्धि, हृदय की शुद्धि इसका उद्देश्य है। और जब हृदय शुद्ध होगा, अज्ञान वहाँ से दूर होगा, संशय छिन्न होंगे, तब जाकर वह आत्मा परमात्मा की उपलब्धि कर पाएगा। और जो प्रकृति का सब खेल है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि, यह जो भगवान ने पीछे कहा है,
प्रकृति का जो खेल है, यहाँ भी ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, इसका जो भाव दिया गया, प्रधान ही कर्म कर रहा है, प्रकृति ही कर्म कर रही है, इसलिए कर्म को प्रकृति में ही आधान कर देना, यह देखना कि प्रकृति ही कर्म करती है, वह स्थिति जो है चित्त की शुद्धि होने के बाद ही प्राप्त होती है, और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही योगी कर्म करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। जो युक्त होते हैं, युक्त होने का भाव हो गया तत्पदार्थ त्वम पदार्थ को बौद्धिक रूप से जानता है, फिर प्रकृति को भी समझता है, देह को भी समझता है, इन सब पदार्थों की पारस्परिक स्थिति को समझकर वह कर्म करता है। कर्म करने का उद्देश्य है हृदय की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, तब जाकर वह युक्त होता है, और वह युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, योग की जो पहली सीढ़ी है उसमें ही कर्मफल का त्याग वहीं से विहित होता है, और उसके बिना क्योंकि योग की सिद्धि कभी नहीं हो सकती है, और वहाँ से इस प्रकार कर्म आरंभ करते करते जब वह विशुद्धात्मा हो जाता है, तब शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, नैष्ठिकी शांति की प्राप्ति करता है। नैष्ठिकी का अर्थ होता है सदा नितराम स्थिति, वह स्थिति उसकी बनी रहती है। हम लोग व्यवहार में बहुत बार शांत हो जाते हैं, पर हमारी शांति जो है वह नैष्ठिकी शांति नहीं होती है। जैसे ही शांति भंग होने का कोई कारण उपस्थित होता है तो वह शांति भंग हो जाती है, किंतु जो उस स्तर तक पहुंच जाते हैं कर्मफल का त्याग कर योग का आचरण करते हुए चित्त शुद्धि की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो वे आत्यंतिकी स्थिति, सदा एक समान रहने की जो स्थिति है शांति की, उसको प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चंचलता का हेतु रजोगुण होता है, रजोगुण से ही कामना उत्पन्न होती है, रजोगुण ही फिर बढ़कर क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, फिर वह तमोगुण में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार जो चित्त की स्थिति बन रही थी उससे वह निर्मुक्त हो जाता है। सत्वगुण का अथवा अप्राकृत निर्गुण शक्ति का वहाँ प्रकाश होता है, जिसके कारण रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव वहाँ नहीं दिखा पाते हैं। यह तो युक्त लोगों की स्थिति हुई। अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते, जो युक्त नहीं होते हैं उनके हृदय में रजोगुण और तमोगुण की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वे फल में आसक्त होते हैं, और फल में काम कारेण, इच्छा के द्वारा प्रवृत्त होते हैं। कोई धनी है फिर भी धन व्यवहार के लिए उदाहरण समझे, हमें धन चाहिए किसके लिए? शरीर निर्वाह मात्र की वस्तु के लिए। इतना किसी के पास है भी, फिर भी वह धन की आकांक्षा कर रहा है, तो यह जो है रजोगुण का कार्य है। यही है काम कारेण, धन के संग्रह की प्रवृत्ति से वह कर्म कर रहा है, और वह फल में आसक्त है। धन नहीं मिलेगा तो वह पागल हो जाएगा। तो यह जो फल की आसक्ति है,
इस फल की आसक्ति के द्वारा वह बंधता है, कर्म से, कर्म फल से बंधता है। कर्म का संस्कार उसके पास आता है और कर्म फल जो भी पाप के द्वारा किया या पुण्य के द्वारा किया उस हिसाब से उसके पास फल भी आएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ कर्म शब्द जो हैं मुख्य रूप से वर्णाश्रम के अनुसार विहित जो स्वधर्म है उसको ही कहा गया है, और इसके साथ जो व्यवहारिक कर्म हैं उनको भी सत्वगुण के अनुसार करने से सत्वगुण की ही वृद्धि होती है और वह जो है योग में सहायक होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो फल में आसक्तिहीन होकर फल का परमात्मा में समर्पण करते हुए जो कर्म का आचरण करता है, धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। उस समय वह वशी शब्द यहाँ है। वशी का दो भाव पहले भगवान ने दिया है, जितेंद्रिय और विजितात्मा। इंद्रियां भी उसकी वशीभूत हो जाती हैं, बाह्य इंद्रियां, और मन भी वशीभूत हो जाता है। दोनों पदों को एक ही शब्द वशी के द्वारा यहाँ भगवान ने कहा है। तो वह अब क्या करता है, जब सिद्ध दशा में पहुंच जाता है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, उसकी जो प्रज्ञा है, यहाँ मनसा का मुख्य भाव होगा प्रज्ञा ही, इसके द्वारा वह कर्म का संन्यास करता है। कर्म करते रहने पर भी कर्म का संन्यास है। बार बार भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं। कर्म से यदि स्पृष्ट होता है, वह कर्म का यदि स्पर्श होता है, लेप होता है, तब तो कर्म घातक है। किंतु कर्म को इस रीति से किया गया जिस प्रकार से वह कर्म उससे लिप्त नहीं होगा, तो वह पूर्ण योगी है। उसके लिए आवश्यक है मन से कर्म का संन्यास करना। व्यवहार में कर्म अनुष्ठित हो रहा है, पर यदि वह मन से संन्यस्त है, न उसके पीछे कर्म के पीछे उसकी आसक्ति है, न कर्म फल के पीछे उसकी आसक्ति है, देह में अहंकार नहीं है, तब जो वह कर्म करेगा वह कर्म शुद्ध कर्म होगा। इसलिए इस प्रकार से कर्म करने को ही मनसा संन्यास कहा। कर्म को छोड़ दिया ऐसा नहीं कहा भगवान ने, मन से कर्म का संन्यास किया, कर्म से अपने आप को पृथक किया, जो कर्म का उससे लेप ना हो। उस समय नवद्वारे पूरे देही, 9 द्वार वालों वाला यह शरीर है। 9 द्वार ऊपर से गिनती करें तो 2 आँखें, 2 कान और 2 नाक के छिद्र, 6 मुख, 1 शात, और नीचे 2 मूत्र द्वार और मल द्वार। ये कुल 9 द्वार हैं। उसको लक्ष्य कर, यह एक पुर है, एक शहर है जिसमें 9 द्वार हैं। यह शरीर एक नगर है जिसमें 9 द्वार हैं, जहाँ से मल निकलते रहते हैं। और इस पुर में रहने वाला वह देही, जिसे पुरंजन कहा जाता है, भागवत में उपाख्यान है पुरंजन का उपाख्यान, वह नैव कुर्वन्, ना तो वह कर रहा है, ना कार्यन, ना वह करा रहा है। जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है तब जाकर के वह कर्म से लिप्त नहीं होता है। तो नैव कुर्वन् का भाव क्या है?
नैव कुर्वन् का भाव यह है कि इस शरीर में उसका अहंकार नहीं है। क्रियाएं हो रही हैं किंतु इस शरीर में उसका अहंकार नहीं है। क्रियाएं प्रकृति की प्रेरणा से, प्रधान की प्रेरणा से हो रही हैं, किंतु उसका इसमें अहंकार अब नहीं है, क्योंकि वह विशुद्ध हो चुका है। संस्पर्श हो रहने पर भी अहंकार नहीं है दोनों के बीच में, जो दोनों को जोड़ता है। लिप्त होने के लिए, कर्म से लिप्त होने के लिए उसका नाश हो चुका है, इसलिए वह कर नहीं रहा है। क्योंकि कर्तृत्व को उसने किसमें सौंप दिया? प्रधान या प्रकृति में सौंप दिया, और वह प्रकृति परमेश्वर के अधीन होकर अनवरत कार्य करती रहती है। ना कारयन, वह ना तो अपने आप को कर्ता समझता है, ना ही वह यह समझता है कि मैं यह कर्म करा रहा हूँ। हंसना, बोलना, चालना, व्यवहारिक कर्म या शास्त्रीय कर्म, जो कुछ भी शरीर से हो रहा होता है, उसका वह अपने आप को कर्ता भी नहीं मानता है और कारक भी नहीं मानता है। क्यों? प्रयोजक कर्ता यहाँ, कर्त्री कौन है? कर्ता है प्रकृति। संस्कृत स्त्रीलिंग में उसको कर्त्री कहेंगे। प्रकृति कर्त्री है अथवा प्रधान कर्ता है, किंतु यह प्रयोज्य, यह किसी के अधीन होकर काम कर रहा होता है। इसलिए प्रयोजक कर्ता जो हैं वे परमेश्वर हैं, वे करा रहे हैं, प्रकृति उसके अधीन होकर कर रही है। न तो मैं करता हूँ और न मैं कराने वाला हूँ। जो कुछ भी व्यवहार में मैं भी कर रहा हूँ, कर्म तो हो ही रहा है, तो वहाँ भी मैं भी जो कर रहा हूँ, मेरे पीछे भी करवाने वाले ईश्वर हैं। वर्ण, आश्रम, परिस्थिति, जिस किसी प्रकार से उन्होंने मेरा संपर्क कराया है, मेरी भी थोड़ी जो प्रवृत्ति इसमें हो रही है, वह उनके आदेश से हो रही है। किनके आदेश से? परमेश्वर के आदेश से। उन्होंने हमारे लिए शास्त्र में इस प्रकार का विधान किया गया है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए संस्पर्श है, कार्य भी हो रहा है, किंतु ना तो जीवात्मा में कर्तापन का अहंकार है, क्योंकि वह अपने लिए नहीं कर रहा है कर्म, भगवान का आदेश है, भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो नहीं कर रहा हूँ का भाव इतना ही है कि मेरा कर्तृत्व इसमें नहीं है। इसका अर्थ यही नहीं समझना चाहिए कि जीव में कोई कर्तापन ही नहीं है। कोई कर्तापन जिसमें नहीं रहेगा वह कभी भी कर्म नहीं कर सकता है, न करा सकता है। तो जीव में एक स्वाभाविक कर्तापन तो है, किंतु दैहिक कर्मों को जो कर रहा है, मानसिक कर्मों को जो कर रहा है, इसमें बहुत बड़ा अंश जो है वह प्रकृति का और ईश्वर का है। उसमें उसका अंश जो है 1% का है, बाकी भगवान का और प्रकृति का है। यदि वह योग की सिद्ध दशा में पहुंचता है तो इस चीज़ को समझ पाता है कि ना तो मैं यहाँ करता हूँ, हर प्रकार से प्रयोजक कर्ता अंत में परमेश्वर ही हैं और वे ही करा रहे हैं। स्वाभाविक कर्तृत्व तो जीवात्मा का भगवान ने 8वें श्लोक में कहा है, नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूँ। करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूँ, यह चिंतन भी एक क्रिया है और इस चीज़ का कर्ता तो वह है। इसलिए जीवात्मा में कोई कर्तापन नहीं है, इसका प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है। प्राकृत जो कर्म है, प्रकृति के कर्मों में जो वह अपना कर्तापन मानता है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, यह भाग जो है यह प्रधान है। प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, किंतु अहंकार के द्वारा विमोहित जो जीवात्मा है
वह उन कर्मों का स्वयं को कर्ता मानता है। यही है बंधन प्रकृति के साथ जीवात्मा का, और इस बंधन को ही काटना है। इस बंधन में जो सीमेंट का काम करता है वह है अविद्या या अज्ञान। वह अज्ञान जितना ढीला होता जाएगा उतना ही प्रकृति के साथ जीवात्मा का संबंध वह टूटता चला जाएगा। बाद में स्पर्श होने पर भी संबंध नहीं रहेगा, जैसे कि कमल के पत्ते पर जल का स्पर्श होने पर भी पत्ते के साथ उसका संबंध नहीं हो पाता है। वही उदाहरण भगवान ने दिया है, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। बाकी पत्तों पर जल का लेप हो जाता है, किंतु कमल के पत्र पर जल का लेप नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति फिर उस जीवात्मा की हो जाती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।